Good morning students. So today we start our exercise 6.4. So exercise 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका प्रूव डेट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल. आपको दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन. तो आपको ये प्रूव करनी है कि उनकी मीडियन के रेशियो का स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है. तो सबसे फर्स्टली आपको ट्रायंगल ड्रॉ करनी है. तो एक ट्रायंगल बनाओगे आप ए बी सी, ये तो होगी आपकी ट्रायंगल ए बी एंड सी. एंड सेकंड ट्रायंगल हो जाएगी आपकी पी क्यू आर, ये होगी आपकी पी क्यू आर. तो अब आपको सबसे फर्स्टली इसमें मीडियन पे क्वेश्चन को प्रूव करना है. तो मीडियन होगी आपकी, एक तो होगी ए डी एंड ये होगी आपकी मीडियन पी एस. तो आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका इसमें आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल होगा ए डी बाय पी एस के होल स्क्वायर के, कि मीडियन के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो सबसे फर्स्टली आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, आपकी ट्रायंगल पी क्यू आर के. ये आपको गिवन है कि दो ट्रायंगल आपकी क्या है, सिमिलर है. तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एंड उनके सभी एंगल आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल. तो इट मीन्स ए बी बाय में पी क्यू इक्वल हो जाएगा आपका ए सी बाय में पी आर इक्वल टू में बी सी बाय में क्यू आर एंड उनके तीनों एंगल्स. तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स साइड के रेशियो एंड उनका जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे. सो उससे नेक्स्ट अब आपको हाफ ऑफ ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है. उन हाफ से बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से ए डी बाय पी एस इक्वल ले आएंगे ए बी बाय पी क्यू के एंड बी डी बाय डी एस बाय क्यू एस के इक्वल. सो हम उनको उसके साथ इक्वेट कर देंगे. तो सबसे फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल लेके हमें ये पता है कि ए बी बाय पी क्यू एंड बी डी बाय क्यू आर इक्वल है ए सी बाय पी आर के. अब हमने हाफ ट्रायंगल लेनी है. तो ए बी बाय पी क्यू, बी डी तो बी सी कंप्लीट था और क्यू आर यहाँ हम बी सी लेके चल रहे हैं, बी सी बाई क्यू आर. बी सी बाई क्यू आर का रेशियो आपका इक्वल था. अब आपको हाफ ट्रायंगल लेनी है. इट मीन्स बी डी चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए, क्यू एस. तो हाफ अप्लाई कर दो, हाफ ऑफ बी सी एंड हाफ ऑफ क्यू आर. सो ए बी बाय पी क्यू आपका इक्वल हो जाएगा बी डी बाय किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एस के. तो हाफ ट्रायंगल का ये आपका ए बी बाय पी क्यू बी डी बाय क्यू एस के इक्वल आ गया. अब आपको ये पता कि दोनों कंप्लीट ट्रायंगल सिमिलर थी. तो एंगल बी भी किसके इक्वल था, एंगल क्यू के इक्वल था. तो हमने यहाँ राइट कर दिया कि एंगल बी भी किसके इक्वल हुए, एंगल क्यू के. तो दो ट्रायंगल थी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू एस. तो इनसे बाय साइड एंगल, साइड से दो तो आ गया आपका साइड का रेशियो एंड एक है आपका एंगल. तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर आ गई आपकी ट्रायंगल पी क्यू एस के. आगे सिमिलर आपकी ट्रायंगल पी क्यू एस के. उसके बाद आपने ए बी बाय पी क्यू उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर एंड बी डी बाय क्यू एस एंड ए डी बाय पी एस के इक्वल हो जाएगा. तो आप यहाँ राइट कर देना. क्या राइट करोगे, दो ट्रायंगल अगर आपकी सिमिलर हो गई तो इट मीन्स ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल हो गया, आपका बी डी बाय क्यू एस इक्वल टू में आपको मीडियन चाहिए थी. कौन सी मीडियन चाहिए थी, ए डी बाय पी एस. तो ये हो जाएगा आपका ए डी बाय पी एस से हाफ आपको इक्वल करने से आपकी मीडियन के इक्वल आ गया. अब आपको ये पता है अगर दो ट्रायंगल कोई भी दो ट्रायंगल का रेशियो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. इट मीन्स ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी बाय पी आर के स्क्वायर के. अब हमने यहाँ देखा कि ऊपर वाली इक्वेशन से ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एस इक्वल ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल था, ए डी बाई पी एस के. सो
ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो गया बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू में ए डी बाई पी एस। तो हम ए बी बाई पी क्यू की जगह क्या वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ए डी बाई पी एस। सो एरिया ऑफ, या आप ऐसे कह दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, putting the equation first in equation, value of equation first in equation 2, area of ABC by area of PQR, AB by PQ की वैल्यू पुट करी हमने AD by PS का होल स्क्वायर। बाकी आपको चाहिए नहीं था, आपको यही प्रूव करना था उन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो जाएंगे रेशियो ऑफ देयर साइड के स्क्वायर के। सो AD बाय रेशियो ऑफ देयर मीडियन, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो मीडियन थी इसमें AD और एक PS, तो हमने AD बाई PS के होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दिया। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो AD बाई PS जो उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दिया। सो अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक स्क्वायर में बनानी है, उसकी एक साइड से तो एक लेना है आपने ट्रायंगल, एंड उसके एक डायगोनल से भी आपने क्या लेना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपने जैसे एक स्क्वायर बनाया, सबसे पहले तो हम इसकी फिगर ही ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया आपका स्क्वायर A B C एंड D। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, एक साइड AB एंड उस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने, ये उसको नाम दिया आपने यहाँ E, इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये हमने एक डायगोनल लिया, उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसको ये बताने हम इसका क्या आ जाएगा, हाफ। तो इसको आप नाम दो F। तो अब आपको फिगर तो हमने कर दी ड्रॉ, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो का 1/2 दिखाना है। तो आप लेट करोगे, लेट ABCD इज ए स्क्वायर। लेट किया कि हमने ABCD इज ए स्क्वायर एंड साइड ऑफ, आपको पता है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ ए इक्विलेटरल रूट 2a। अब आपको पता है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है आपकी A, उन दोनों की साइड का ही रेशियो करना है, एरिया आपको नहीं निकालना। तो एक तो होगी साइड आपकी A। सो अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल आपके कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, एंड उनकी तीनों साइड्स आपकी क्या हो जाती हैं, इक्वल। सो ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी। तो आपने राइट करना है एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री and all sides are equal. So these are similar to each other. These triangles are similar to each other. तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। So the ratio of the area of two triangle, ratio of the area of two triangle will be equal to square of their corresponding side of square. So the area of a triangle ABE by area of a triangle DFB, ये area of triangle DFB and area of triangle AEB इक्वल हो जाएगा। ABE का तो आपका क्या था, साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड, एंड इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी थी, डायगोनल, एंड डायगोनल क्या थी आपकी, रूट 2a का होल स्क्वायर। सो a का स्क्वायर बाय में 2a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a कैंसिल, तो आंसर आपका कितना आ गया, 1/2। तो उनके रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। कोई साइड का, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया एंड उस पर एक पॉइंट लिया, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो ABCD स्क्वायर था एंड डायगोनल ऑफ square is equal to root 2a and the side of the equilateral triangle is a। अब हमें पता है कि all angles and all sides of equilateral triangle are
इक्वल, सो दे आर बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर होती हैं तभी हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि उन दोनों का एरिया उनके साइड के रेशियो के एरिया के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो a बाई टू रूट टू ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई में टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1/2। सो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। डू इन योर नोटबुक। थैंक यू।